नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। लिखा हुआ है वेलकम टू चिनलैंड। हाल ही के अंदर क्या हुआ है कि एक चिनलैंड का बोर्ड लगा दिया गया है म्यांमार के अंदर, और म्यांमार मिजोरम के बीच में जो सीमा लगती है वहां पर यह बोर्ड लगा हुआ है। मैं अपने टॉपिक पर आगे बढ़ूं उससे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल्स के बारे में, अनुसूचियों के बारे में। और अनुसूचियां भारतीय संविधान के अंदर कुल 12 हैं, जिनमें से 5वीं अनुसूची जो है वो इस बात का अधिकार देती है कि जितने भी शेड्यूल एरियाज हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए जो ग्राम सभा होती है उसको कुछ राइट्स दिए जाते हैं। जैसे कई बार आप लोगों ने पत्थरगढ़ी का नाम सुना होगा। पत्थरगढ़ी में क्या होता है कि वहां की ग्राम सभा को यह अधिकार मिल जाते हैं कि वो एक सीमा निर्धारित करती है और उसमें ग्राम सभा के ही पूरे कानून चलाए जाते हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति जो है दखलंदाजी नहीं कर सकता है। इस चीज को आप लोग उस कॉन्टेक्स्ट में लीजिए। मैं पहले एक बार स्टोरी जो है उसको समराइज कर देता हूं कि हुआ क्या है। म्यांमार के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, चिन डिस्ट्रिक्ट। वहां पर जो म्यांमार की सेना है वो एयर स्ट्राइक करती है। वहां से कुछ लोग भागकर मिजोरम के अंदर आते हैं और लगभग 19,000 के आसपास वो लोग हो जाते हैं। शुरुआत में 5,000 आते हैं, फिर 19,000 हो जाते हैं। वो वापस म्यांमार में नहीं जा सकते हैं। लेकिन एक जो चिन डिस्ट्रिक्ट था वहां पर लोकलाइट एक फोर्स जो है वो काम करती थी। उन्होंने क्या किया कि उसकी पत्थरगढ़ी कर ली और वहां पर अपना शासन जो है वो स्थापित कर लिया और उसका नाम जो है वो दे दिया है चिनलैंड। इसीलिए उन्होंने बोर्ड लगाकर ये कह दिया है कि वेलकम टू चिनलैंड। अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी स्टोरी पर आगे। ये आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज है, विलेज लाइफ बिफोर एंड आफ्टर द म्यांमार क्राइसिस। मतलब पहले क्या था और अब जो है किस तरीके से लाइफ चेंज हो चुकी है। वहां पर एक चिनलैंड डिफेंस फोर्सेस है जिन्होंने लोकल तरीके से वहां की जो मिलिट्री है उसका अपोज किया, क्योंकि उनको ये लगता था कि वहां की मिलिट्री डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है और ये बात सही भी है। ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन हो रहा है और इसी चीज के विरोध के अंदर ये जो फोर्स है वो काम कर रही थी। और उन्होंने चिन जो डिस्ट्रिक्ट है इसके कुछ क्षेत्र को वहां पर एनक्रोच कर लिया है, कब्जा कर लिया है और वहां पर वेलकम टू चिनलैंड का जो है बोर्ड लगा दिया है। बिना इनकी अनुमति के जो है वहां पर अब जाना मुश्किल है। अगर हम लोग बात करें कि मिजोरम जो है और म्यांमार के बीच में जो कुल सीमा लगती है वो है 510 किलोमीटर की। मणिपुर और म्यांमार के बीच में है 398 किलोमीटर की। नागालैंड और म्यांमार के बीच में है 215 और अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में है 520। टोटल जो बाउंड्री लगती है वो है 1643। इसमें आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी बाउंड्री जो है वो इंडिया के साथ में शेयर करता है। इसी बाउंड्री के अंदर यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है जिसको हम लोग कहते हैं चिन स्टेट। ये चिन स्टेट जो है वो यहां पर बॉर्डर जो है स्पर्श करता है, टच करता है मिजोरम के साथ में। ठीक है, अगर आप लोग यहां पर इसको मैप को ध्यान से देखोगे तो यहां पर साउथ के अंदर जो है वो रखाइन डिस्ट्रिक्ट है। साउथ के अंदर रखाइन डिस्ट्रिक्ट है। ये रखाइन डिस्ट्रिक्ट वही है जहां से रोहिंग्या जो मुस्लिम थे उनको एक्सक्लूड किया गया था, यहां से बाहर निकाला गया था। और रोहिंग्या बेसिकली एक भाषा होती है, मैंने ऑलरेडी कई लेक्चर्स के अंदर बताया है। उस भाषा को बोलने वाले जो लोग होते हैं वो रोहिंग्या मुस्लिम कहलाते हैं। अगर मुस्लिम बोल रहे हैं, मुस्लिम लोग अगर रोहिंग्या लैंग्वेज को बोल रहे हैं तो रोहिंग्या मुस्लिम वो कहलाएंगे। ठीक है, पीडीएफ की जो सेना है और मिलिट्री के बीच में कई कॉन्फ्लिक्ट हुए। पीपल डिफेंस फोर्सेस पहले कई बार जो एयर स्ट्राइक की गई है वो पीडीएफ के ऊपर की गई है मिलिट्री के द्वारा, लेकिन पीडीएफ ने जो है वो कई एयरफोर्स बेस को अपना जो है वहां पर उनको जो है एनकोच किया और अपनी सेनाएं जो है वो तैनात की। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिरकार चिन डिस्ट्रिक्ट जो है आखिरकार इसकी विशेषताएं क्या है, क्या स्पेसिफिकेशंस है। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वेस्टर्न म्यांमार के अंदर स्थित है और रखाइन जो है वो बेसिकली इसके साउथ के अंदर स्थित है। चिन डिस्ट्रिक्ट के साउथ के अंदर रखाइन स्थित है, जबकि चिटगांव जो है डिवीजन वो बांग्लादेश जो है यानी कि इसके वेस्ट के अंदर स्थित है, चिन डिस्ट्रिक्ट के वेस्ट में स्थित है। इंडियन स्टेट है मिजोरम जो कि इसके वेस्ट के अंदर स्थित है और मणिपुर जो है वो नॉर्थ के अंदर स्थित है। तो ये एक ज्योग्राफिकल लोकेशन आप लोग के लिए हो गई ताकि आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से आइडिया लगा सको। द पॉपुलेशन ऑफ चिन स्टेट अबाउट टू 4,78,801। ये जो है वो 2014 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। इतनी लगभग आप लोग मान सकते हैं कि 5 लाख के आसपास इसकी पॉपुलेशन है। और इस स्टेट की जो कैपिटल है वो है हक्का। हक्का आप लोग जो है वो इसकी कैपिटल देख सकते हैं। लीस्ट डेवलपमेंट एरिया है ऑफ द कंट्री, मतलब म्यांमार का अगर लीस्ट डेवलपमेंट सबसे कम विकसित जो स्टेट है वो चिन स्टेट ही है, जहां पर हाईएस्ट पॉवर्टी रेट है जो कि 73% है। और ऐसे लोगों पर शासन करना बहुत आसान हो जाता है। ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना, उनके ऊपर सैनिक शासन करना, कू करना बहुत इजीली जो है उनके लिए हो जाता है। यहां पर लगभग आप लोग देख सकते हैं कि 53 सब ट्राइब्स जो है रहती हैं।
53 लैंग्वेजेस यहां पर अलग अलग छोटी छोटी लैंग्वेज जो है वो बोली जाती हैं। और यहां पर एक ऑफिशियल रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है जिसका नाम है, चीन के अंदर इसका नाम है फालम, एक लोकल रेडियो है जिसका नाम है फालम। तो एक बेसिक जानकारी जो है वो चिन डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैंने आप लोग को दे दी है, जिससे आप लोग को थोड़ा सा आइडिया जो है वो और बेहतर लगेगा। अभी चल क्या रहा है, चिन डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है वो मिजोरम के अंदर जा रहे हैं। शुरुआत में 5000 लोग गए थे, अब जो है उनकी संख्या 19000 के आसपास में हो चुकी है। बहुत से लोग जो है वापस लौटना चाह रहे हैं, लेकिन अब उनको लौटने का रास्ता जो है वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि मिलिट्री जो है अपोज कर रही है कि एक बार आप लोग चले गए तो वापस नहीं आ सकते। जबकि चिनलैंड पर जो लोकलाइट ने शासन किया है वो कह रहे हैं कि ठीक है, वेलकम टू चिनलैंड, इसीलिए वो बोर्ड लगा हुआ है कि आप लोग जो है वो आ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वो मिजोरम के अंदर आ रहे हैं, मिजोरम के अंदर जा रहे हैं, बांग्लादेश के अंदर जा रहे हैं, जहां जगह मिल रही है उनको वहां पर जा रहे हैं। जिन कैंप्स के अंदर वो रह रहे हैं मिजोरम के अंदर, उनके लिए कोई सुविधाएं वगैरह नहीं है, क्योंकि हम लोग तो प्रोवाइड करवा नहीं सकते ना, हमारे लिए खुद की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। रोहिंग्या मुस्लिम हमारे पास में आ चुके हैं, हमारे पास में बहुत सारे जो लोग हैं, निर्वासित लोग जो है वो आ चुके हैं, तो कितनी फैसिलिटीज हम लोग अवेलेबल करवाएं। ठीक है, तो ये मिजोरम के अंदर जो है ऑलरेडी इतने सारे लोग आ चुके हैं। ये पीडीएफ की सेना है जिन्होंने बहुत सारे जगह जो है उसको एनकोर्ज किया है, वहां पर कब्जा कर लिया है। ये एयरफोर्स बेस है म्यांमार का जिसके ऊपर कब्जा कर रखा है। ये हथियार जो है वो रशिया और चाइना से सप्लाई होते हैं म्यांमार के अंदर, क्योंकि आप लोग को पता है कि रशिया और चाइना म्यांमार के अंदर हथियार इसलिए सप्लाई करते हैं ताकि भारत को वो डिस्टर्ब कर सके। सीधा टारगेट उनका यही है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद है, टेररिज्म है, वहां पर टेररिज्म इसलिए ज्यादा बढ़ाते हैं ताकि भारत के साथ में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलता रहे। इसका इनडायरेक्टली बेनिफिट जो है वो रशिया और चाइना को मिलता ही है। ठीक है, जैसे अमेरिका जो है यूएसए, वो F-16 फाइटर जेट जो है वो पाकिस्तान को सप्लाई करता है, क्योंकि उसको पता है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ में लड़ता रहेगा तो भारत जो है वो एक अच्छी इकोनॉमी नहीं बन पाएगा। ये लगभग 16 किलोमीटर का एक एरिया है जहां पर बिना वीजा के म्यांमार के अंदर और म्यांमार से भारत के यानी मिजोरम के अंदर आया जा सकता है। कुल 16 किलोमीटर का ये एरिया है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि फ्रेंडशिप रोड जो है वो बनाई गई थी। स्टोरी लाइन में आप लोग को बताऊं कि वहां पर म्यांमार के अंदर नवंबर 2020 के अंदर इलेक्शंस होते हैं। मिलिट्री की कुछ सीटें वहां पर रिजर्व होती हैं जैसे, लेकिन जब इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो ये आरोप लगाते हैं कि हमारी जो सीटें थी उस पर धांधली हुई है, प्रॉपर सीटें जो है वो नहीं आई है, केवल 33 सीट इनको मिलती है, जबकि 396 सीट जो है वो इनको मिल जाती है। इन्होंने आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल यहां पर धांधली की है, इसलिए हम आपको समय देते हैं कि 1 फरवरी 2021 तक आप इसकी जांच कीजिए, नहीं तो हम यहां पर कू लगा देंगे। कू मतलब सैनिक शासन लगा देंगे, जिसके बाद में हम यहां पर जो है पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को संभालेंगे। होता भी यही है। 1 फरवरी 2021 को यहां पर कू लगता है और अभी जो है वो यहां के मिलिट्री लीडर हैं जनरल मिन ऑन्ग हॉलिंग, जिनकी पार्टी है यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी। इनका शासन जो है अभी वर्तमान के अंदर चल रहा है। और आंग सान सू की, राष्ट्रपति विन मिंट जो है, इनको नजरबंद किया जाता है, काफी टाइम तक इनको जेल में भी रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए वहां पर लोअर हाउस है, अपर हाउस है। अपर हाउस की अगर हम लोग सीट देखें तो 224 है, जहां पर मिलिट्री के लिए है 56 सीट्स और 440 सीट जो है लोअर हाउस के अंदर है, वहां पर 110 सीट्स हैं। और इनके नाम भी हैं। लोअर हाउस को हम लोग जो कहते हैं वो है पियुथु हलुथवा, और जबकि अपर हाउस जो है वो है अमोयथा हलुथवा, मतलब वहां के लोकल जो है नेम है इसके अकॉर्डिंग। तो मिलिट्री के लिए जो सीटें रिजर्व थी वो मिलिट्री नहीं ले पाती है और उसके बाद में कू वहां पर लगता है। और पूरा का पूरा जो डिस्टर्बेंस चल रहा है मेनली अभी चिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, चिन स्टेट के अंदर चल रहा है, जहां पर अपर हाउस और लोअर हाउस के अंदर सीट जो है वो आप लोग यहां पर रिजर्व देख सकते हैं। तो प्रॉब्लम जो है वो चिन स्टेट के अंदर है और वहीं पर चिनलैंड जो है इसका बोर्ड भी लगा हुआ है। अब देखना यह होगा कि म्यांमार के अंदर कब ये जो है वो हालात सुधरते हैं, जबकि चाइना और रशिया जो है वहां पर फाइटर जेट्स वगैरह है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट्स है जो सप्लाई करते हैं म्यांमार के अंदर। ये पूरा का पूरा जो असला बारूद है वो रशिया से और चाइना से वहां पे सप्लाई होता है। खासतौर पर आप लोग जानते भी होंगे कि ड्रग्स की सप्लाई जो है वो म्यांमार से इंडिया के अंदर भी होती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर भी होती है। तो ये था पूरा इसका घटनाक्रम। आप लोग हमारे लिमिटलेस लीडरशिप कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं, जहां पर आप लोगों को फ्लैट 50% और एक्स्ट्रा 40% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोगों को कोड यूज करना है लीडर। ये कोर्स जो है वो 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। आप लोग अगर 30 नवंबर से पहले एनरोल करते हैं तो आप लोग को बेनिफिट जो है वो देखने को मिल जाएगा। काफी बेहतरीन कोर्स जो है डिजाइन किया गया है। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग यहां पर मुझसे जुड़ सकते हैं। यहां पर क्विज आप लोग के लिए पोस्ट किए जाते हैं जिसको आप लोग अटेम्प्ट करके अपनी नॉलेज को और एनरिच कर सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ भी जो है आप लोग के लिए यहां पर सेंड की जाती है। लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।